हाय एवरीवन, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स हब उदयपुर से। और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो कोविड-19 की वजह से न्यू अपडेट्स और चेंजेस आए हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और हम लोग देखेंगे जो जीएसटी कोविड-19 की वजह से जो ड्यू डेट्स एक्सटेंड की गई है जीएसटी रिटर्न्स के अंदर, उसके ऊपर भी हम आज अपनी इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर ऑल अकाउंटेंट्स एज वेल एज चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिशनर्स, टैक्स प्रैक्टिशनर्स, और वो लोग जो किसी इंडस्ट्री में खुद इंटरप्रेन्योर्स हैं और खुद अपनी अकाउंटिंग मैनेज करते हैं, वो लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। कि कई सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके मेरे पास लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारे रिटर्न्स का क्या पोजीशन है, हमारा रिटर्न्स की फाइलिंग ड्यू डेट्स कब है, हम कैसे प्रिपेयर करें, क्या ड्यू डेट्स एक्सटेंड की गई, कोई पेनल्टी, कोई लेट फीस या कोई इंटरेस्ट वगैरह तो नहीं है। तो इनके ऊपर आज हम लोग इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरी इस क्लास में और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए कॉमर्स हब उदयपुर के, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट्स मिलते रहें। सी, आज हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर ये पीडीएफ, जिसमें यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जो ड्यू डेट्स और जो भी नए रूल्स हैं, जो इंटरेस्ट और पेनल्टीज के रूल हैं, प्रोविजंस हैं, उस पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। Those having the aggregate annual turnover less than 5 crore, the last date can file GSTR 3B due in March, April and May 2020. See, आज अभी मई चल रहा है ना। By the last week of June 2020, no interest, late fees and penalty to be charged. देखिए, अभी हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। काफी सारे स्टेट्स में कंटेनमेंट जोन, रेड जोन और काफी कोविड के केसेस, जो कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से लोग घरों से नहीं निकल पा रहे, कर्फ्यू ग्रस्त एरिया है और वो अपने ऑफिस जाकर अपने रिटर्न्स फाइल नहीं कर पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए जीएसटीआर 3B, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, सुनिएगा, ऐसे बिजनेसेस जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उनकी जीएसटीआर 3B मार्च, अप्रैल और मई, मार्च 2020 दैट इज द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल एंड मई, सी मई इज रनिंग, तो ये तीनों के रिटर्न्स जून के लास्ट वीक तक के लिए इन्होंने तक आप फाइल कर सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट 30 जून तक आप फाइल कर सकते हैं और कोई भी इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी आपसे नहीं ली जाएगी। यानी अगर आपने मार्च का रिटर्न नहीं फाइल किया है, जैसा कि कल हमने एक केस में देखा भी था, एक व्यापारी का अब लास्ट मार्च में टैप का रिटर्न भरा गया था, तो मार्च, अप्रैल और मई के रिटर्न्स आप 30 जून तक भर सकते हैं। तो आपको कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी आपसे नहीं ली जाएगी। फाइन। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब धीरे धीरे मार्केट्स ओपन होने लग गए हैं। गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट ने काफी सारे एरिया, स्टेट गवर्नमेंट ने तो अपना काम काज चालू कर दिया है, शॉप्स ओपन कर दी, ऑफिस ओपन कर दी। तो अब आप अपना ऑफिस में जाकर अपने कंसल्टेंट से अपने रिटर्न्स फाइल करवा सकते हैं, उसको डेटाबेस अवेलेबल करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी आपकी नहीं ली जाएगी। जीएसटीआर 3B के केस में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो आप मार्च, अप्रैल और मई के जीएसटीआर 3B को 30 जून तक भर सकते हैं। ओके। Other can file returns due in March, April and May 2020 by last week of June 2020, but the same would attract a reduced rate of interest at the rate of 9% per annum from 15th day after the date. Current interest rate is 18% per annum. No late fees and penalty to be charged if compiled before 30th June 2020. This is the very very important point. आप समझिएगा इसको। देखिए, 5 करोड़ से नीचे वाले टर्नओवर वाले व्यापारियों को 30 जून तक अपने मार्च, अप्रैल और मई के जीएसटीआर 3B भर सकते हैं और उनको कोई इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी नहीं है। लेकिन जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, समझिएगा, ऐसे व्यापार जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, उनको जीएसटीआर 3B, उनकी जो भी जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट है, उन ड्यू डेट तक ही भरना था। ठीक है। लेकिन अगर वो ड्यू डेट निकल गई तो 15 दिन का उनको मार्जिन मिला यहाँ पर, कि जैसे देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मार्च 2020 का जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट कब होता है? 20 अप्रैल 2020, तो मतलब अगले महीने की 20 तारीख होती है। अब 15 दिन आपको ग्रेस पीरियड और दे दिया गवर्नमेंट ने। 15 दिन ग्रेस पीरियड दे दिया, यानी आपका 15 दिन और काउंट करो तो 20 अप्रैल से 15 दिन काउंट करो, 4 मई होता है, 5 मई होता है। तो 5 मई के बाद आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
अभी वर्तमान में जो इंटरेस्ट की रेट है वो 18% है, लेकिन आपको 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या किया, देखिए गवर्नमेंट ने आपको डबल बेनिफिट दिया। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा भी है तो आप दो बेनिफिट उठा सकते हैं। पहला बेनिफिट तो आपको ड्यू डेट से 15 दिन का मार्जिन मिल रहा है, तो मार्च का आप 5 मई तक भर सकते थे, अप्रैल का आप 5 जून तक भर सकते हैं, और मई का आप 5 जुलाई तक भर सकते हैं। तो 15 दिन का यहाँ पर आपको मार्जिन मिल रहा है। उसके बाद 18% की बजाय आपको 9% इंटरेस्ट देना है। अब देखो इंटरेस्ट कब लगता है, जब आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है। इंटरेस्ट की लाइबिलिटी तब आती है जब आपका कोई टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है और आप टाइमली उसको पे नहीं कर रहे, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अदरवाइज देयर इज नो लेट फीस और पेनल्टी टू बी चार्ज, यानी आपको कोई लेट फीस और पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी है इस पीरियड के दौरान, तो आपको उसके ऊपर 9% से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो बी केयरफुल। देखिए दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर GSTR 3B। if your turnover is less than 5 crore, then मार्च, अप्रैल एंड मई का जो GSTR 3B है वो आपको 30 जून तक बनना है, एंड देयर इज नो इंटरेस्ट, लेट फीस एंड पेनल्टी टू बी चार्ज। ओके, एंड इफ योर टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़, देन आपको यहाँ पर जो आपका ड्यू डेट होगा दैट रिस्पेक्टिव मंथ का, उस ड्यू डेट के 15 डेज आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा। सो आपको 15 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं यहाँ पर। और अगर आप उस 15 दिन में भी नहीं भर पाते हैं सपोज, तो फिर आपको 9% से रेट ऑफ इंटरेस्ट से, अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी है तो आपको साथ में इंटरेस्ट पे करना है। अगेन देयर इज नो लेट फीस और पेनल्टी टू बी चार्ज। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे। GSTR 3B आपको 30 जून तक भरना है, और 5 करोड़ से ऊपर की फाइल है, जो कंसल्टेंट है किरण जी, गोपाल सिंह जी जैसे अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि GSTR 3B अगर आपके क्लाइंट जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो आप उसे ड्यू डेट प्लस 15 दिन मानकर उसको 15 दिन के अंदर अंदर, ड्यू डेट निकलने के भी 15 दिन के अंदर अंदर भर सकते हैं। यानी आपको जैसे वो रेस्पेक्टिव मंथ निकला तो 20 दिन तो एडिशनल मिल ही रहे, प्लस 15 दिन और एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आपको 35 दिन का टाइम पीरियड मिल रहा है GSTR 3B भरने के लिए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो भी टैक्स लाइबिलिटी है उसका 9% आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेट फीस और पेनल्टी माफ कर दी है गवर्नमेंट ने यहाँ पर। 30 जून 2020 तक आप अपने मार्च, अप्रैल और मई के रिटर्न भर सकते हैं, कोई भी लेट फीस और पेनल्टी नहीं लगेगी, राइट। और यहाँ आपको व्यापारी को 2 कैटेगरी में बांट दिया, 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों की कैटेगरी अलग, और 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले व्यापारियों की कैटेगरी अलग। अब आगे बढ़ते हैं, ये बात थी GSTR 3B की। डेट फॉर ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इज एक्सटेंडेड till the last week of June 2020. Further, the last date for making payments for the quarter ending 31st March 2020 and filing of returns for 1920 by the composite dealers will be extended till the last week of June 2020. देखिए आपको ये भी समझना होगा, कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट, जैसे कोई नया व्यापारी कॉम्पोजिशन स्कीम किसी भी समय ले सकता है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के किसी भी टाइम में ले सकता है। लेकिन अगर कोई बड़ा व्यापारी है जिसके पास रेगुलर स्कीम था और वो अपनी स्कीम को स्विच करके कॉम्पोजिशन में आना चाहता है, तो उसको ये ऑप्शन सिर्फ किसी भी फाइनेंशियल ईयर के शुरू में अवेलेबल होता है। यानी आपको नॉर्मली 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है, तो 30 अप्रैल तक आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते थे अगर आप रेगुलर से स्विच करके कॉम्पोजिशन में आना चाहते हैं। इसको गवर्नमेंट ने जून 2020 लास्ट वीक कर दिया, यानी 30 जून 2020 कर दिया। यानी आप 30 जून तक अगर चाहें तो अपनी स्कीम को स्विच करके कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप कॉम्पोजिशन व्यापारी को क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ता है। तो हर क्वार्टर निकलने के बाद उसको 18 अगले महीने की, जैसे क्वार्टर एंड के बाद के महीने की 18 तारीख को पेमेंट करना होता है। तो जैसे जो लास्ट क्वार्टर अभी निकला जनवरी, फरवरी और मार्च, तो उसका इसको जो पेमेंट करना होता था वो 18 तारीख तक CMP 08 से करना होता है। ओके, तो ऐसे केस में CMP 08 18 अप्रैल तक उनको मार्च महीने का पेमेंट करना था, उसकी भी ड्यू डेट बढ़ा दी और लास्ट वीक ऑफ द जून 2020 कर दिया। यानी आप 30 जून तक अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर का जो भी पेमेंट बकाया है वो आप सरकार को दे सकते हैं, टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपको क्या किया गया है, जस्ट ए सेकेंड, आप लोग म्यूट कर देता हूँ। यहाँ पर भी आपको क्या किया गया है कि टाइम दिया गया है, जो आपको 18 अप्रैल को भरना चाहिए था टैक्स का पेमेंट, उसको 30 अप्रैल तक का टाइम दिया है। ये जो न्यूज है दोनों,
दोनों ही कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के लिए है। फर्स्ट, पहला, जो रेगुलर टैक्स पेयर स्विच करके कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं उनके लिए 30 अप्रैल का टाइम होता था, 1 महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाता था अपनी स्कीम चेंज करने के लिए, जिसको गवर्नमेंट ने लास्ट वीक ऑफ द जून कर दिया है, तो आप जून तक अपनी स्कीम चेंज कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज, आप पिछले फाइनेंशियल ईयर के जो लास्ट क्वार्टर का कंपोजिट टैक्स जो आपको देना था 18 अप्रैल को, उसको आप 30 जून तक पे कर सकते हैं। तो दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज है और कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Date for filing GST annual return for 18-19 financial year, which is due on 31st March, is extended till the last week of the June. Note, the Finance Ministry has extended the last date till 30th September 2020. देखिए, पहले क्या था कि जो फाइनेंशियल, देखिए आप सबको पता है रेगुलर टैक्स पेयर को एनुअल रिटर्न भी भरना होता है, जीएसटीआर 9। एनुअल रिटर्न जो 18-19 का भरना था आपको, उसको वैसे तो 31 मार्च 2020 लास्ट डेट थी, उसको इन्होंने बढ़ा दिया है और जून 2020 कर दिया, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको अब 30 सितंबर 2020 कर दिया। यानी राइट नाउ आप इसे 30 सितंबर 2020 तक भर सकते हैं, एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19। सो आपको एक बड़ा बड़ा मार्जिन मिला है, यहाँ पर टाइम पीरियड मिला है जहां पर आप भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Due date for issue of notice, notification, approval order, sanction order, filing of appeal, furnishing of returns, statements, applications, reports, and any other documents. Time limit for any compliance under the GST laws where the time limit is expiring between 20th March to 29th June shall be extended to 30th June. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग जितने भी व्यापारी लोग हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई नोटिस आया था, कोई नोटिफिकेशन आया गया था, कोई अप्रूवल ऑर्डर, कोई सैंक्शन ऑर्डर, कोई अपील फाइल करना था, कोई रिटर्न फाइल करना था, कोई स्टेटमेंट फाइल करना था, कोई एप्लीकेशन फाइल करना था, कोई रिपोर्ट था, कोई डॉक्यूमेंट्स था, इन सब की समय टाइम लिमिट जो 20 मार्च से लगाकर 29 मार्च के बीच में थी, जो एक्सपायरी हो रही थी जिनकी टाइम लिमिट, वो 30 जून तक कर दी। यानी इन सब का टाइम आपको बढ़ाकर 30 जून कर दिया। यानी मान लो आपको कोई नोटिस आया था जिसका रिप्लाई आपको 10 अप्रैल को करना था, तो अब आप उसको 30 जून तक रिप्लाई सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में सभी नोटिस, नोटिफिकेशन, अप्रूवल ऑर्डर, सैंक्शन ऑर्डर, अपील फाइलिंग, रिटर्न्स फर्निशिंग, स्टेटमेंट्स, एप्लीकेशंस और रिपोर्ट, इन सब का टाइम मार्च से लगाकर जून तक का 30 जून कर दिया है। आप 30 जून तक इन्हें फाइल कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण, necessary legal circulars and legislative amendments to give effect to the aforesaid GST relief shall follow with the approval of GST Council. देखिए, अभी आपको ये भी बता दूं कि जो भी सर्कुलर्स बीच में GST काउंसिल ने जारी किए थे, या कोई भी अमेंडमेंट्स करने हैं, या अभी अभी जैसे आपको पता हो कि जो इकोनॉमिक पैकेज डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने, उसमें भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह को गवर्नमेंट ने काफी सारी राहत वगैरह के पैकेजेस अलॉट किए हैं। तो जितने भी चेंजेस हैं, जो भी अमेंडमेंट्स हैं, वो जीएसटी काउंसिल की अप्रूवल के बाद वो आपको रिलीफ दिए जाएंगे। यानी अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, उसके बाद इन सब चीजों पर आपको आगे जाके फैसला होगा। जीएसटी से रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट्स या सर्कुलर्स हैं, वो सब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद डिसीजन लिए जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जिन इंडस्ट्रीज को कोरोना की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है, उनको गवर्नमेंट आने वाले टाइम में जीएसटी में रिलीफ भी देने वाली है। और ये भी माना जा रहा है कि जीएसटी के रेट्स में भी बहुत बड़े अमेंडमेंट्स होने वाले, चेंजेस होने वाले। कई सारी इंडस्ट्रीज को जीएसटी में सब्सिडी भी देने की गवर्नमेंट विचार बना रही है, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो जीएसटी की जो रजिस्ट्रेशन लिमिट है, उसे भी ये थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा सकते हैं, ताकि जो व्यापार, जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं, जो छोटे व्यापारी लोग हैं, वो लोगों को राहत मिल सके और वो अपने बिजनेस को वापस एक प्रकार से बिल्डअप कर सकें। उसके लिए जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग तक का वेट करना पड़ेगा, और ये उसमें बहुत बड़े फैसले जीएसटी से संबंधित लिए जा सकते हैं। Payment date under Sabka Vishwas scheme shall be extended to 30th June 2020. No interest for this period shall be charged if paid by 30th June. देखिए, एक स्कीम निकाला था बीच में सबका विश्वास स्कीम जीएसटी के अंदर। तो जो व्यापारी लोगों का जीएसटी से पहले वेट वगैरह का, एक्साइज वगैरह का कोई बकाया था,
तो वो लोगों को सबका विश्वास स्कीम निकाला था, जो कि 30 मार्च तक खत्म हो रहा था, 31 मार्च को ये स्कीम खत्म हो रहा था। उसमें अगर ये पेमेंट कर रहे थे तो इनको रिलैक्सेशन मिल रहा था, बहुत सारा डिस्काउंट मिल रहा था गवर्नमेंट द्वारा, और कोई भी इनके ऊपर इंक्वायरी या किसी भी तरीके कोई एलिगेशंस, कोई लिटिगेशंस कुछ भी नहीं लगने वाले थे। इनको डिस्काउंटिंग रेट पर जो भी इनके पेंडेंसी है, प्री जीएसटी पेंडेंसी, उसको ये निपटा पा रहे थे, तो उसका टाइम पीरियड भी इनका बढ़ा दिया गया है। इनको कोई अपने पेमेंट के साथ इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं। 30 तारीख तक ये 30 जून तक ये अपनी वो पुरानी पेंडेंसी को पे कर सकते हैं। ओके, तो ये स्कीम का टाइम भी बढ़ा दिया है, सबका विश्वास स्कीम का टाइम 30 जून कर दिया है। जीएसटी कैलेंडर फॉर रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट इन जून 2020। अब देखिए, अब जैसे ये आज 21 तारीख हो गई है, 21 मई हो गई है, और मई महीना निकलने के जस्ट बाद जून महीना आपका आता है। तो जून में आप अगर सब कुछ सही रहा और कोरोना पर कंट्रोल कर लिया गया और गवर्नमेंट द्वारा कोई आगे के मेजर्स और नहीं उठाए गए, तो जून में आपको बहुत सारे रिटर्न्स भरने होंगे। जीएसटी में सारे रिटर्न्स के ड्यू डेट्स जो पिछले 3 महीने से बढ़ाकर 30 जून और लास्ट वीक ऑफ जून कर दिए। तो ऐसे केस में हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से रिटर्न्स की ड्यू डेट्स को इन्होंने एक्सटेंड किया। As GSTR 1 and GSTR 3B is to be filed every month, there is a greater need of getting regular updates notification based on the GST due dates calendar for avoiding any interest or penalty. Also, there is GST CMP 08 for the composition scheme dealers, but it has to be filed every quarter, lowering down the नीड फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन जीएसटी ड्यू डेट फाइलिंग कैलेंडर। हम सब जानते हैं कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B जो व्यापारी लोग रेगुलर टैक्स पेयर्स फाइल करते हैं, जीएसटीआर 3B मंथली होता है, जीएसटीआर 1 में भी जैसे दो ऑप्शंस अवेलेबल है, मंथली और क्वार्टरली। तो जो लोग ये मंथली रिटर्न भरते हैं उनको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस की जरूरत होती है कि उनके रिटर्न्स वगैरह की क्या ड्यू डेट्स हैं। रिटर्न फाइलिंग कैलेंडर, उनको जीएसटी के ड्यू डेट्स कैलेंडर के ऊपर हमेशा नजर बनी रहती है, क्योंकि कोई भी व्यापारी नहीं चाहेगा कि वो अननेसेसरी इंटरेस्ट या पेनल्टी लगे। इवन जो कंपोजिट व्यापारी है उसे भी क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ता है, CMP 08 भरना पड़ता है, तो उसकी भी नजर रहती है कि मैं समय पे टैक्स का पेमेंट कर दूं, ताकि किसी प्रकार की इंटरेस्ट या लेट फीस का भुगतान ना करना पड़े। तो यहाँ पर हम इनकी ड्यू डेट्स देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटीआर 7 पर। जीएसटीआर 7 आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो टीडीएस डिडक्टर, जो गवर्नमेंट संस्थाएं होती है जो कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, ऐसी संस्थाओं को टीडीएस डिडक्ट करके डिस्ट्रिक्ट टैक्स डिपार्टमेंट को देना होता है। तो ऐसे केस में जीएसटीआर 7 भरना होता है, टैक्स डिडक्टर को भरना होता है जीएसटीआर 7C। टीडीएस डिडक्टर को जीएसटीआर 7 भरना होता है, मंथली जाता है ये रिटर्न, और मार्च से लगाकर मई महीने तक के जीएसटीआर 7 इनको 30 जून तक भरने हैं। याद रखिएगा, मार्च से मई तक के जीएसटीआर 7 कब भरने हैं? 30 जून को भरने। प्रत्येक व्यापारी को नहीं भरने हैं रिटर्न्स। जो लोग जीएसटी की अच्छी नॉलेज रखते हैं उनको ये अच्छे से पता है कि जीएसटी में अलग अलग तरीके के टैक्स पेयर्स या अलग अलग तरीके के बिजनेसेस को अलग अलग रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। सो जीएसटीआर 7 इज फॉर टीडीएस डिडक्टर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ओके, गवर्नमेंट एजेंसीज जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं, दे हैव टू फाइल जीएसटीआर 7 ऑन मंथली बेसिस, एंड मार्च से लगाकर मई तक के जीएसटीआर 7 बनने 30 जून। ओके, जीएसटीआर 8 किनको भरना होता है? ई कॉमर्स कंपनियां जो कि जीएसटीआर 8 फाइल करती है, टीसीएस कलेक्ट करना होता है इनको और टैक्स डिपार्टमेंट को देना होता है। सो ई कॉमर्स कंपनीज क्या करती है? अपने वेंडर्स को जब पेमेंट करती है, जो प्रोडक्ट्स उनके द्वारा बेचे जाते हैं, और उसके बाद जब वो पेमेंट करती है कंसिडरेशन, देन वो टीसीएस कलेक्ट करती है और टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करती है। सो जीएसटीआर 8 इज फाइल्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर्स फॉर टीसीएस कलेक्शन। दिस इज द मंथली रिटर्न। मार्च से लगाकर मई तक का जीएसटीआर 8 फाइल करना होगा 30 जून को। ध्यान दीजिएगा, मार्च से मई तक का जीएसटीआर 8 कब फाइल करना है? 30 जून। जितने भी टैक्स कंसल्टेंट मेरी इस क्लास को अभी देख रहे हैं, जितने अकाउंटेंट्स मेरी इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोगों को बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। मार्च से लगाकर मई तक के जितने रिटर्न्स हैं उन सब की ड्यू डेट 30 जून कर दी है। अभी बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, थोड़ा टाइम आपके पास, बहुत सारा टाइम है। आप जून महीने में अपने रिटर्न्स फाइल करें। अभी आप वेट करें और जल्दबाजी भी नहीं करें। और आप पोर्टल पे जाएंगे तो अभी आपको शायद पोर्टल पर अवेलेबिलिटी भी नहीं है, आप भर भी नहीं पाएंगे। ओके, जिन व्यापारियों का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है,
सॉरी जिन व्यापारियों का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, वो जीएसटीआर 1 मंथली भरते हैं, हम सबको पता है। जो व्यापारी 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर है वो जीएसटीआर 1 मंथली फाइल करते हैं। तो मंथली के केस में मार्च से मई तक के जीएसटीआर 1 भरने उनको 30 जून, यानी यहाँ पर उन्हें टाइम दे दिया गया है 30 जून तक फाइल करने। ओके, जिन व्यापारियों का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है वो व्यापारी जीएसटीआर 1 क्वार्टरली भर सकते हैं, और क्वार्टरली के केस में वो जो लास्ट क्वार्टर था फाइनेंशियल ईयर का वो 30 जून तक उनको भरना होगा। ओके, 30 जून दे दिया यहाँ पर डेट, तो लास्ट क्वार्टर का 30 जून तक भरना है। ओके, और जीएसटीआर 6 भरा जाता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा, आईएसडी यूनिट द्वारा भरा जाता है। मंथली रिटर्न होता है ये भी, और जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट की आईएसडी यूनिट ने अपनी ब्रांचेस के अंदर, वो जीएसटीआर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली संस्था आईएसडी के रूप में रजिस्टर होती है, और वो जीएसटीआर 6 मंथली भरती है। मार्च से लगाकर मई तक का जीएसटीआर 6 30 जून तक भरना है। जीएसटीआर 3B की बात करें तो ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि 5 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटीआर 3B, और 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट्स बढ़ा दी गई है। मार्च, अप्रैल और मई के जीएसटीआर 3B ये 30 जून तक भर सकते हैं। 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को कोई इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी पे नहीं करना, जबकि 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले व्यापारी को 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिला। 15 दिन ड्यू डेट के बाद, 15 दिन के बाद अगर वो निकल टाइम में नहीं भरते हैं तो उन्हें फिर 9% से इंटरेस्ट देना होगा इफ देयर इज एनी टैक्स लायबिलिटी। ओके, यहाँ जीएसटीआर 3D की बात की है कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है और अगर फरवरी का रिटर्न भी बाकी उनका, तो वो फरवरी का भी 24 जून तक भर सकते हैं। और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो 29 जून तक भर सकते हैं फरवरी और मार्च का रिटर्न। तो जीएसटीआर 3B की बात कर रहे हैं कि फरवरी का भी अगर बाकी है तो आप 24 जून, अगर 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है और 1.5 से 5 करोड़ में आते हैं तो 29 जून तक भर सकते हैं। अदरवाइज आप 30 जून तक भर सकते हैं अपना जीएसटीआर 3B, अगर आप छोटे व्यापारी 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर है आपका। ओके, जीएसटीआर 5 एनआरटीपी फाइल करता है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो विदेशी व्यक्ति इंडिया में आके टेम्पररी बिजनेस एक्टिविटी करता है, और ये मंथली जाता है जीएसटीआर 5। और फरवरी से मई तक के जीएसटीआर 5 अगर किसी एनआरटीपी के बाकी पेंडिंग है तो वो 30 जून तक भर सकते हैं। ओके, और जीएसटीआर 5A भी यहाँ पर 30 जून तक भर सकते हैं। जीएसटीआर 5A भरता है OIDAR, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस रिट्राइवल सर्विस, जो कि विदेश में बैठा हुआ इंडियन कंपनियों को या हम इंडियन कंज्यूमर्स को अपनी सर्विसेज दे रहा है, ऐसी संस्थाओं को, नॉन रेसिडेंट को जो कि विदेश में बैठा हुआ है, उन्हें जीएसटीआर 5A फाइल करना होता है। इसका भी ड्यू डेट यहाँ फरवरी से मई तक का बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ध्यान दीजिएगा। ओके, सो ये सभी रिवाइज ड्यू डेट्स हैं और इनके अनाउंसमेंट्स आप रेगुलर बेसिस पे सीबीएसई की वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हैं। जीएसटी के जो रेगुलर सर्कुलर्स या ऑर्डर्स गवर्नमेंट द्वारा जारी किए जाते हैं सीबीआईसी डिपार्टमेंट, उनके भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने अभी एक ग्रुप में, ये आपको पीडीएफ भी मैंने ग्रुप में भेजा है, इसके अलावा मैंने अभी एक ग्रुप के अंदर एक मैंने आपको ध्यान दीजिएगा एक फोटो भेजा है जिसके अंदर सभी रिटर्न्स के ड्यू डेट्स हैं। आप ये भी देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी जितने रिटर्न्स है जीएसटीआर 1 से लगाकर जीएसटीआर 9C तक के एनुअल डेट्स, जो उनकी जो डेट्स हैं, जो ड्यू डेट्स में जो एक्सटेंशन किए गए हैं, वो सारे एक्सटेंशंस इसके अंदर बताए गए हैं, जिसको आप देखकर सीख सकते हैं। सो दिस इज द टुडेज क्लास वेयर द ड्यू डेट्स ड्यू टू एक्सटेंडेड ड्यू टू द कोविड-19, आपको जो भी रिटर्न्स की, जीएसटी के रिटर्न्स की डेट्स बढ़ाई गई, इंटरेस्ट, लेट फीस वगैरह, पेनल्टीज वगैरह है या नहीं है, उसके ऊपर अपन ने यहाँ पर चर्चा की। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, क्योंकि टाइम हो रहा है यहाँ, तो उससे पहले अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। किसी को कुछ पूछना है? गोपाल सिंह जी, कुछ पूछना आपको? नहीं सर, थैंक यू। और मांगीलाल जी ने भी ज्वाइन की होगी ये क्लास। किरण जी, कुछ पूछना है आपको? नो सर, थैंक यू। तो 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाला व्यापारी अपने जीएसटीआर ड्यू डेट्स के बाद 15 दिन के अंदर फाइल कर ले, अदरवाइज दे may attract interest at the rate of 9%, otherwise there is no penalty or interest, no penalty or any late fees.
on any type of returns from February to मई. ओके, तो फैब से मई तक के रिटर्न्स आप 30 जून तक फाइल कर सकते हैं और आपको कोई लेट फीस वगैरह पेनल्टी देने का जरूरत नहीं है. ओके ओके, थैंक यू सो मच. मिलते हैं कल इनकम टैक्स की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.